उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव की प्रधानमंत्री मोदी ने धज्जियां उड़ा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हर शब्द मूल्यवान है। संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल से आए उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने महिला पर हुए अत्याचार पर इंडियन नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष सेलेक्टिव राजनीति करता है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। जो कल प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे थे वो आज जवाब से भागते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी बार बार लगातार विपक्ष पर प्रहार कर रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी परजीवियों की पोल खोल रहे थे तो वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इन तस्वीरों में एक बात तो साफ हो गई कि जब प्रधानमंत्री ने जवाब की बौछार की तो सारा इंडी गठबंधन न सिर्फ चित हो गया बल्कि बहिष्कार पर उतर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 18वीं लोकसभा सत्र शुरू हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष का रवैया जो चुनावों से पहले था वही चुनावों के बाद भी है। जैसे पिछले सत्र में विपक्ष वॉकआउट किया करता था, अब भी वो वॉकआउट ही कर रहा है और इसी रवैये से इस समय उपराष्ट्रपति आहत है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। विपक्ष का ये रवैया कोई नया नहीं है। 18वीं लोकसभा का सत्र हो या 17वीं लोकसभा का सत्र, विपक्ष का वॉकआउट करना नियति बन गया है। मुद्दा कोई भी हो, अगर उनके मन की ना हो तो वो संसद को पीठ दिखाते आए हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि आसन पर बैठे सभापति आहत तो होंगे ही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। विपक्ष सदन की मर्यादा कई बार तार तार कर चुका है,
अभी तो 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत हुई है। मजबूत विपक्ष होने के बावजूद रवैये में कोई रद्दोबदल नहीं है। ऐसे में विपक्ष ने पीएम मोदी को भी हमला करने का मौका दे दिया। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। किसी मुद्दे पर सहमत या असहमत होना अलग बात है और सदन में बहस की बजाय प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन करना अलग बात है। विपक्ष को सोचना चाहिए कि देश की जनता ने उन्हें सदन में अपनी बात रखने के लिए चुना है, लेकिन विपक्ष हर बार सदन में जनता का पक्ष रखने के बजाय या तो एजेंडे पर काम करता है या फिर अनावश्यक बातों को लेकर सदन से वॉकआउट करता है। क्या जनता ने इसी दिन के लिए उन्हें चुनकर सदन तक पहुंचाया था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहां सबको बताते हैं कि मैं आईबी का अफसर हूं या मैं आईबी में कार्यरत था और उसके बाद 100 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा से लोग आए। मैं कह रहा हूं बाहर के देशों से, राहुल जी, लोग बाहर के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। क्या एलआईओ को पता नहीं? क्या सीबीसीआईडी को पता नहीं? मैं मान नहीं सकता कि वहां के एसपी को नहीं पता हो। मैं मान नहीं सकता कि वहां के डीएम को नहीं पता हो। अनुराग भदौरिया जी को भी ले आइए और जगदीश शर्मा जी को भी ले आइए। राहुल देव जी, पहले आपसे पूछ रहा हूं सर मैं। ये इतनी भयानक दुर्घटना है कि इस पर कोई भी टिप्पणी करने का मन नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ हम सब बहुत आहत होंगे और दुख में होंगे। ये संवेदना प्रकट करने का है और जो लोग मदद कर सकते हैं वो उनके लिए समय है कि वो जाएं वहाँ मदद करें। और मैं अपेक्षा करूँगा कि ये मदद के काम में केवल सरकार और प्रशासन से ही उम्मीद न रखें। जो वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सभी पार्टियों के, वो भी वहाँ पर जाकर बहुत तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस समय सब तरह की मदद की ज़रूरत होगी। तो कई बार हम पाते कि ये पक्ष छूट जाता है। हम नहीं जानते कि ये क्यों हुई भगदड़, कौन से वो कारण थे कि ऐसा हुआ। इसलिए बिना तथ्यों को जाने उस पर ज़्यादा विश्लेषण करने की स्थिति में हम लोग अभी नहीं हैं। लेकिन कुछ मोटी बातें हैं। ये पहली घटना नहीं है इस तरह की जब धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में भगदड़ मची है और दुर्घटनाएं हुई हैं, बड़ी संख्या में लोगों